मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। कहने को तो ये एक बॉलीवुड सॉन्ग है, परंतु ये सपना करोड़ों कन्याओं का, बहनों का होता है कि काश उन्हें भी अपने ससुराल में सभी लोगों का इतना प्रेम मिले कि उनको मायके की याद ही ना आए। क्या ऐसा संभव है? जी हां, ऐसा संभव है। आज हम एक जन्म पत्रिका के माध्यम से जानेंगे, एक एस्ट्रोलॉजिकल स्थिति के हिसाब से जानेंगे कि कब मंगल के द्वारा ऐसी स्थितियां निर्मित की जाती है कि उस जातिका को ससुराल जाते ही मायका सदा के लिए विस्मृत हो जाता है, क्योंकि उसको वो वहां पर सब कुछ मिल जाता है कि उसको घर की याद ही नहीं आती। जाते ही इच्छित संतान भी मिल जाती है, जाते ही उसके पति का भाग्य उदय हो जाता है तो पति उसका सम्मान करना प्रारंभ कर देता है। वो एक महारानी बन करके अपने ससुराल में राज करती है, बल्कि वो इतनी सक्षम हो जाती है कि वो कई बार तो अपने मायके की मदद भी हर प्रकार से करने लगती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज 12 राशियों की चर्चा करेंगे। आज का दिन कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। बीच बीच में आपके जो अमूल्य कमेंट्स हैं उनको भी हम लेने का प्रयास करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि एक अहंकार व्यक्ति को क्यों कहीं का नहीं छोड़ता। जब अहंकार हावी हो जाता है तब उसको पता ही नहीं चल पाता कि उसका उपयोग किया जा रहा है, उसे यूज किया जा रहा है। एक बहुत छोटी सी संक्षिप्त, शायद 1 मिनट की ही कहानी है। एक बहुत छोटा बच्चा अपने पिता के पास में जाता है, कहता है कि पिताजी मुझे बाहर खेलने जाना है। पिता कहते हैं कि बिल्कुल जाइए, खेलना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर होता है। पर उसने पिता से यह कहा कि मां मुझे बाहर जाने के लिए मना करेगी, सदा ही मना करती है कि बाहर मत खेलो, तुम बिगड़ जाओगे। तो पिता उसको कहते हैं कि जाओ, तुम अपनी मम्मी के पास में जाओ और उनसे ये कहो कि मैं बाहर खेलने जाना चाहता हूं, परंतु पापा मुझे मना कर रहे हैं बाहर जाने के लिए। ऐसा ही कहना बच्चे को हालांकि कुछ समझ में आया नहीं, परंतु उसने जाकर के ये बात एज इट इज मां से कह दी कि मां मैं बाहर जाना चाहता हूं, पर पापा मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। इतना कहना था कि मम्मी के अहंकार को जबरदस्त चोट लगी। मम्मी ने कहा पापा होते कौन है? पापा हैं वो। और उन्होंने कहा कि पापा होते कौन है तुम्हें बाहर जाने से मना करने वाले? तुरंत जाओ, जरूर जाओ, जितनी मर्जी हो उतनी देर के बाद में आना। यहां पर पापा पहले मना कर रहे थे, ऐसा मम्मी को लगा, और पापा मना कर रहे हैं इसलिए अब उसको अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, अपने ईगो की फीडिंग के लिए यह कहना जरूरी हो गया कि तुम जरूर जाओ खेलने के लिए। तो जब भी आप अहंकारवश कोई निर्णय लेते हैं, कोई कार्य करते हैं, जब भी आप बदले की भावना से कोई निर्णय लेते हैं, तो ये निश्चित जानिए कि वो कार्य आप नहीं कर रहे, वो नियति से या किसी व्यक्ति के द्वारा आपसे करवाया जा रहा है। तो साथियों, पहले पंचांग पर एक दृष्टिपात करते हैं। अंग्रेजी तारीख 8 जनवरी 2023 है, रविवार का दिन है, माघ कृष्ण द्वितीया तिथि है, आज पुष्य नक्षत्र रहेगा, वैधृति योग है, करण, तैतिल और कौलव रहेंगे। साथियों, यदि आज कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो उस कार्य को आप अभिजीत मुहूर्त में, अर्थात दोपहर के 12:06 से लेकर के 12:48 के बीच में जरूर प्रारंभ करें। विजय श्री आपकी सुनिश्चित होगी। साथ ही राहु काल में वो कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जो कि 4:22 से लेकर के 5:40, ये संध्या काल की हम बात कर रहे हैं। तो आइए साथियों, राशिफल का सिलसिला जो है वो प्रारंभ करते हैं मेष राशि के साथ में। आज क्रोध की अधिकता रहेगी। आज ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि बार बार आपको पिंच किया जाए, परंतु आपको अपने आप को संतुलित रखना है। आज जो शत्रु हैं वो आपके इसी व्यवहार से स्वतः ही परास्त हो जाएंगे। यदि आपको किसी विवाद में, खास तौर पर पैतृक या घर का कोई विवाद है, तो उसमें विजय आज जरूर मिलेगी। वृषभ राशि, आज कोई ऐसी समस्या जिसका लंबे समय से आपको कोई भी निदान नजर नहीं आ रहा था, आज अचानक से
आपके दिमाग में एक विचार कौंधेगा और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। योजनाएं जो है आज के लिए वो आपकी समय पर पूर्ण अवश्य हो जाएगी। संध्या काल के पश्चात तो थोड़ी सी ही सही पर उत्साह में आपके कमी अवश्य आ जाएगी। मिथुन राशि, आज आय में वृद्धि या आय में वृद्धि किस प्रकार से की जाए इसके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग होगी। आज यात्रा का योग है, खासतौर पर लंबी यात्रा का, जो कि आपके लिए शुभ रहेगी और कहीं से आपको दोपहर में एक शुभ समाचार भी अवश्य मिलेगा। कर्क राशि, शत्रु चाहे जितने षड्यंत्र रचा ले वो सारे के सारे षड्यंत्र निष्फल साबित होंगे। आज परिवार में खासतौर पर पति पत्नी के बीच में तीखी बहस हो सकती है। कार्य में थोड़ी सी देरी जरूर होगी परंतु वो कार्य हो अवश्य आपका जाएगा। साथियों, पहला कमेंट हम अब शामिल कर रहे हैं। पूनम मल्यान जी का आपने लिखा है कि मैं भी अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती हूं। मैंने हमेशा सबका भला किया फिर भी मेरी शादी में रुकावट आ रही है। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अब सबका भला करना और शादी में रुकावट आना, इन दोनों का सीधा तो कोई संबंध है नहीं। खैर, आपने जिस वीडियो में ये कमेंट किया है उस कमेंट ने 1, 2, 3, 4 या सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मनपसंद के विवाह संपन्न कराए हैं। आप स्वयं उसमें जाकर के देख सकते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या। और साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए और सलाह ये कि कुंडली जरूर आप मिलवाइएगा। सिंह राशि, आज मानसिक तनाव जो है वो आपका बढ़ सकता है। हालांकि कुछ दिनों से चला आ रहा है, आज थोड़ा सा बढ़ सकता है और इसका कारण रहेगा और कोई नहीं बल्कि आपके स्वयं का जीवन साथी। शत्रु जो है वो आपका कार्य बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। खासतौर पर कोई ऑफिशियल शत्रु या जो बिजनेस राइवल है उनसे आपको बच करके रहना चाहिए और इस सारे तिकड़म के कारण आपकी जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है, उनमें डिले हो सकता है। कन्या राशि, आज कहीं से रुका हुआ धन आपका जरूर लौटेगा। जो आपने किसी को उधार दिया था वहां से वापस आ सकता है या बैड डेट में आपने जो लिख दिया था वो धन भी आपको वापस मिल सकता है। कार्य जो है वो आज सारे के सारे आपके समय पर पूर्ण जरूर हो जाएंगे। आज कुछ कामुक विचार आप पर अधिक हावी रह सकते हैं। तुला राशि, आज सोर्स ऑफ इनकम में किसी प्रकार का जो व्यवधान है वो आने के पूरे चांसेस हैं, तो आप देखें कि कहां पर गलती हो रही है। कोई ऐसी चिंता आपके बनी रह सकती है जिसका कि सोर्स आपको पता नहीं, जिसको हम कहें कि अज्ञात भय। आज किसी ऐसे अपने को आज मना आप जरूर लेंगे जो आपसे लंबे समय से बेवजह ही नाराज थे। वृश्चिक राशि, निराशा का भाव आज आपके लिए हावी रहेगा। कोई पुरानी बात सोच करके आप बार बार स्वयं को ही कुंठा से ग्रस्त करते रहेंगे। हालांकि कार्य की अधिकता रहेगी पर मन स्थिति इससे संतुलित नहीं हो पा रही है, तो कार्य आप ठीक समय पर कैसे करेंगे। खर्च भी आज आपको अपनी हैसियत से अधिक करना पड़ेगा। साथियों, इसी बीच में अगला जो कमेंट है ये लवप्रीत सिद्धू जी ने लिखा है। मैं भी मंगली हूं और मैंने 2 बार आईलेट्स का एग्जाम दिया पर फेल हो जाती हूं और मेरी लाइफ कंफ्यूजन में पड़ चुकी है। मुझे कोई हल बताइए प्लीज। देखिए, एक तो हम यहाँ पर आपको मंगल संबंधी जो हमारी रिसर्च है, हालांकि वो अभी इन दिनों में भी चल रही है, ये भी एपिसोड काम का है, पर वो एक पर्टिकुलर लिस्ट है, वो भी आप जरूर देखिए। और साथ ही आप एक उपाय जरूर करिए कि निकट के किसी भी हनुमान मंदिर में नियमित रूप से 3 मंगलवार तक लाल पुष्प लेकर के जाएं, वहां बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर देखिए कि किस प्रकार से आपकी लाइफ जो है वो पटरी पर आ जाती है। धनु राशि, आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा। ये कहें कि भाग्य के घोड़े की जो लगाम है आज आपके हाथ में है। जहां पर भी हाथ डालेंगे वहां पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हालांकि रविवार होते हुए भी सरकारी तंत्र से किसी न किसी प्रकार का अप्रत्यक्ष लाभ आपको आज जरूर मिलेगा और धन की भी आज आपको प्राप्ति अवश्य होगी। मकर राशि की बात करते हैं साथियों। काफी समय से चली आ रही और ऐसी समस्या जो कि आपके गृह कलेश का कारण थी, उसका आज पटाक्षेप हो जाएगा, हल आपको मिल जाएगा। परिवार पर आज आप खर्च करेंगे, बच्चों पर आज आप खर्च करेंगे, बड़ी धनराशि खर्च करेंगे। एक छोटी यात्रा का भी आज योग है जो कि सफल अवश्य रहेगी। कुंभ राशि, आज मानसिक तनाव आपका बना रह सकता है।
और मानसिक तनाव का जो कारण है वो किसी न किसी प्रकार की बीमारी है। कार्य में अननेसेसरी विलंब आपके होगा, और ये जो विलंब है ये मानसिक तनाव का तो कारण बनेगा ही, परंतु आगे चल करके इस विलंब में जो आपको टाइम स्पान मिल रहा है इसमें आप कोई अच्छी योजना भी बना सकते हैं। आय में आपके निरंतर आज वृद्धि होती चली जाएगी। मीन राशि, आज दिन की शुरुआत आपकी शानदार रहेगी और किसी शुभ समाचार से आज आपके दिन की शुरुआत होगी। आज अपने ही फील्ड के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, उनका सहयोग, उनका मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा और पूरा दिन कहा जाए तो एक उत्साहवर्धक दिन के रूप में बीतेगा। साथियों, अगला जो कमेंट है ये सबिता पटनायक जी का है और आपने लिखा है हरिओम। सबिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इस कमेंट के लिए। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आइए साथियों बात करते हैं कुंडली विश्लेषण के अंतर्गत मंगल दोष, तो मैं इसको नहीं कहूंगा पर संबंधित ये मंगल से ही, और महिलाओं के लिए ये मंगल दोष नहीं बल्कि ये मंगल का शुभत्व कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। कब? जैसे कि हमने पूर्व में भी चर्चा की कि एक कन्या की इतनी खातिरदारी ससुराल में जो कि बहुत बिरले होती है वो इस स्थिति में होती है। आइए एक मेष लग्न की जन्मपत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और दो एक्सचेंज और दो स्थितियां यहां पर बड़ी सुंदर है। एक तो मेष लग्न में लग्नेश और लग्नेश योग कारक है, वो जाकर के पंचम भाव में विराजमान हो गए। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 1 4 7 8 12 जितना ही इसका महत्व है, क्योंकि यह अपनी चतुर्थ दृष्टि डालता है अष्टम भाव पर, और अष्टम भाव से ही हमें देखा जाना होता है कि वो ससुराल से लाभ उसको मिलेगा कि नहीं। यदि किसी कन्या के योग है कि उसको ससुराल से लाभ मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि उसको और भी कुछ चाहिए। पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव गर्भाशय का होता है, ये हम पंचम भाव से ही डिसाइड करते हैं। तो इस कन्या के साथ में हुआ ये कि एक तो इन्होंने समझदारी भरा डिसीजन लिया, कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न किया। अब पंचम भाव में बैठे हुए मंगल ने इनको विवाह के दूसरे ही वर्ष एक पुत्र रत्न के रूप में संतान की प्राप्ति कराई, जिससे कि इनके ससुराल जो पक्ष है स्वाभाविक रूप से इनसे खुश हो गए। यहां पर बैठा हुआ मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, तो ससुराल से जितने लाभ मिल सकते हैं, चाहे सास, ससुर, पति, ननद, उन सब से इनको लाभ मिलता है। पंचम भाव में जो बैठा हुआ मंगल है वो आकस्मिक धन भी इनको देता है। हुआ यूं कि इनके विवाह के पश्चात ही इनके जो पति हैं उनका बिजनेस बर्तन के मैन्युफैक्चरिंग का था, और अचानक से उनको इतने सारे ऑर्डर मिल गए कि उनको 1 यूनिट की बजाय अब 3 यूनिट के वो मालिक हैं। तो उन्होंने इसको अपने विवाह से जोड़ करके देखा, पत्नी से जोड़ करके देखा कि मुझे इस पत्नी की वजह से ही ये सक्सेस मिली है। तो फिर वो उसका मुरीद हो गया और उसका सम्मान और एक प्रकार से उसको लेकर के जो भी वो कहती थी वो सारी इच्छाएं उसकी पूर्ण करना प्रारंभ कर दिया। और किसी कन्या को क्या चाहिए। साथियों, यहां पर एक और स्थिति महत्वपूर्ण है कि पंचमेश जो सूर्य देव है वो जाकर के लग्न में विराजमान है। तो लग्नेश और पंचमेश का ये जो एक्सचेंज है ये भी बेहद कारगर रहा इस कन्या के लिए। चौथी दृष्टि जितनी इन्होंने अष्टम भाव पर डाली है, ससुराल में इनको बहू नहीं माना गया, एक बेटी माना गया। इस मंगल ने 7वीं और स्पष्ट दृष्टि लाभ भाव पर डाली, तो स्वयं इनकी भी सरकारी नौकरी विवाह के पश्चात लग गई। अब ये हर महीने कमा करके अपनी सास ससुर को जब पैसा देने लगे तो और भी इनके सम्मान में वृद्धि होना सुनिश्चित रूप से था। और ये सारी स्थितियां, जब आदमी दिल से खुश होता है तो रंगत उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में नजर आती है। तो विवाह के पश्चात इनका रूप भी निखरा, इनका सम्मान भी बढ़ा और हर प्रकार से इनको चौतरफा लाभ की स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया। इसलिए हमने ये बात कही कि पिया का घर प्यारा लगे। तो इस प्रकार की स्थिति जब भी होती है तो मंगल भरपूर लाभ एक कन्या को प्रदान करता है। मंगल पर विशद चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। आप इसी प्रकार से अपना स्नेह बनाए रखें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।